अस्सलाम वालेकुम मेरे वन के लिए आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। हाँ, टाइमिंग थोड़ा कम है, मुझे थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ मसले होते हैं। अगर मैं 40 से ज़्यादा की कर लेती हूँ तो रिकॉर्डिंग कर तो रहती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग को वीडियो की तरह अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे शॉर्ट देने पड़ते। या फिर ऐसा कहो कि मैं 2 हिस्से में करके आपको सुनाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा इस तरह से, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, बस इतना कहना है। और कल तस्लीम जी की स्टोरी का पूरा एंड हो चुका था। आई होप, मुझे तो मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया कि 2 स्टोरी में कोई नहीं मरा, मर भी गया लेकिन ना मर के भी जी लिया। मुझे मज़ा आया, इसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई लाइक इट। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। बस इतना कहना था। और कमेंट्स करते रहिएगा, जो बहुत कम होते हैं उनके। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उन दोस्तों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आई लव यू सो मच कहती हूँ। आई लव यू सो मच गाइस, आप सबको। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर फिज़ा अपनी साली साहिबा के सामने बात कर रही थी। तो इंटरमेटिक लिखा है, अगर देखा जाए, सब कुछ देखा जाए तो विलन टीना के फादर है। हो सकता है कि तुम्हारे चाचा चाची तुम लोग के साथ ही है, ऑफ कोर्स। वो तो हम मुझसे और दी से बेतनाशा प्यार करते हैं, बेतनाशा। 2 दफ़ा तो चाची ने मुझसे कहा था उनसे कि तुम टीना से शादी कर रही हो, ये सीरियस? अगर तुम्हें इससे प्यार नहीं है तो तुमसे शादी क्यों कर रही हो? आज़ादी से अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, अपने पापा की बिज़नेस को संभाल रही हो, सब कुछ। तो यानी कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी चाचा चाची विलन नहीं। मेरे चाचा अपनी जॉब से बहुत खुश हैं, उनकी भी बहुत अच्छी जगह जॉब है, बहुत अच्छा कमा लेते हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। मेरे चाचू विलन नहीं है, डोंट वरी। चलो, तो दारोमदार सब कुछ टीना के फादर है। वो चाहते हैं तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी कि वो तुम्हारी सिस्टर के नाम पर है शायद, और उसे अपने घर की बहू बना के और प्रॉपर्टी अपने घर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो बाई सेक्सुअल है। व्हाट डू यू मीन से बाई सेक्सुअल? कौन? टीना? हाँ, उन्हें लड़के में भी इंटरेस्ट है, लड़कों में भी इंटरेस्ट है। वो अक्सर लड़कों के साथ भी पाई जाती है, लड़कियों के साथ भी पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने बारे में सब कुछ दी को बता रखा है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा वो दी को पसंद करती है, ये बात सच है। वो शायद दी से प्यार कर बैठी है, या फिर शायद वो उनका दिखावा है, या कोई गेम जो उसके फादर उसके ज़रिए खेलना चाहते थे। लेकिन मैं तो बच गई कि मेरी दी बच गई है, दैट्स इट। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी, सो जाओ। और आपका हाथ ऊपर से आप दूसरे हाथ में को भी ज़ख्म कर रहे हैं। मैं आदत तो इन चीज़ों की, तुम जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता कि आप कौन है, कल को इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वैसे सुनने में आया, दी से सुना है थोड़ी देर पहले, दी आपके आने से पहले टीना से बात कर रही थी कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो रॉय एंड अग्रवाल फिर से आमने सामने आ रहे हैं। तो उनकी मर्ज़ी, वो क्या करे क्या ना करे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो बिज़नेस में ही इंटरेस्ट नहीं है स्वीटी, क्योंकि मुझे बिज़नेस से ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है। आप अपने डैड से नफ़रत क्यों करते हो? वजह बहुत खूबसूरत है। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने अपना टाइम नहीं दिया मुझे। अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रही हूँ, दैट्स इट। मॉम के जाने के बाद मेरी आंटी मेरे करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब थी। मॉम, उन्होंने मुझे संभाला, प्यार किया। लेकिन जैसे ही मेरी नानी ने उनकी शादी मेरे डैड से करवाई, तो होते ना सोतन मॉम वाली टाइप, जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और फिर सोतन मॉम वाले किरदार करने लगी। इस वजह से मैं उनसे दूर होती गई, फिर दूर दूर, इससे इतना दूर हो गई कि मैंने वो घर, वो जागीर, वो सब कुछ छोड़ कर अपनी नई लाइफ ज्वाइन की अपने दोस्तों के साथ। ओके, वैसे मेरे दोस्त के बारे में सोचना ज़रूर। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा अपने दोस्त के बारे में मुझसे बात कर रही हैं? कुछ बातें अगर आप उनके लिए भी छोड़ेंगी, आप कह रही हो आपकी तरह है, तो अभी तक उन्होंने तो परफोस किया नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहते हो तुमसे डायरेक्ट शादी करें? तुम्हारी बहन मुझे क़त्ल कर देगी, मार देगी जान से। बात अगर उसकी थी तो वो चलेगा, अगर बात अब तुम्हारी होगी ना तो सीधे गोली मेरे सीने में लगाएगी तुम्हारी बहन, रुकेगी भी नहीं। अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग जगेगी ना, उसे भी मार के मुझे मार देगी, समझी? हाय, आप डरती हैं दी से?
डरती नहीं हूँ, प्यार करती हूँ, बेतनाशा प्यार करती हूँ। इसलिए मेरी मोहब्बत ना उस पर गुस्सा करने की इजाज़त देती है, ना किसी और चीज़ की इजाज़त देती। बस इतना कहना है। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, मुझे भी सोना है। क्या आज आप इस रूम में सोएंगी? हाँ, नाराज़ हो तुम्हारी बहन से? अगर मनाने आएगी तो ठीक है, वरना इसी तरह से खूल में लक मैं सो जाऊँगी। डोंट वरी। वेरी फनी। आपको लगता है दी आएगी? मुझे पता वो नहीं आएगी, लेकिन तुम ज़िद मत करना उसके साथ। अच्छा, तो आप चाहती है मैं ज़िद करूं? अगर थोड़ा कर दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी जीजा जी भूखे सो जाएं? क्या बात है दी, क्या बात है जी। दोनों तरफ से अपने अपने पल्ले जा रहे हैं हम। चले ठीक है, गुड नाइट। ये कहते हुए सीधे ओ उन्हें हक करके बाहर निकल जाती है। और जब निकल रही थी तो कहती है वो फिज़ा, सुनो, मत बोलो उसे कुछ भी, छोड़ दो उसके हाल पे। अगर उसे फील होगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी दोस्ती के साथ मेरे दोस्तों का नाम लेकर उसने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उससे दिल से आना चाहिए, किसी की ज़बरदस्ती नहीं आना चाहिए। समझ में आया? समझ गई। डोंट वरी, मैं कुछ कहूँगी नहीं। ये कहकर वो रूम से बाहर जाती। उसकी बहन अब भी वहाँ पर डिनर टेबल पर बैठी थी। उसे देखकर कहती है, तो वो ठीक है। और उनकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया तो आप खुद जाके देख लीजिए, वरना मुझे कुछ कहना नहीं है। हालांकि मुझे बहुत कुछ कहना है, आपको ज़बरदस्ती उनके रूम में भेजना है, उनको पट्टी करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती, हर काम के लिए मैं आपको प्रेशर नहीं डाल सकती। इसलिए अगर आपके दिल को में लगे कि हाँ आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए उनकी दोस्ती के लिए, तो आप जाइए उनसे सॉरी ना कहें, लेकिन उनको ड्रेसिंग करवा दीजिएगा, क्योंकि उनके दूसरा हाथ भी ज़ख्मी हो चुका है। और आई होप कल आपको अपने ऑफिस में वो चाहिए होंगी, क्योंकि उसे टॉर्चर करने के लिए आपका ऑफिस से जगह बढ़कर कोई और जगह नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है मैं उसे टॉर्चर करती हूँ? टॉर्चर नहीं है दी। आपको नहीं लगता कि आपके ऑफिस के आपके अलावा भी बहुत से लोग उन्हें टॉर्चर करते हैं? क्या मतलब इस बात का? आप खुद अपनी आंखों से देख लें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाती है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आप खाना खा के आराम से सो जाइए। शायद आज वो उस रूम को अपना बेडरूम समझना चाहती है। तो समझे मेरी बला से, मुझे खाना खाना है, शौक से खाइए, मुझे कब कब को रोका। ये कह के वो अपनी रूम की तरफ बढ़ती है। जैसे रूम में जाती है तो उसके मोबाइल पर बीप होती है। जैसे बीप को ऑन करती है तो देखती है तस्वीर कवल की। तो वो फ़िज़ा के नंबर से थी, जी के नंबर, क्योंकि उसने अपने जी का नंबर सेव रखा था जी के नाम पर। तो वो मैसेज करती है तस्वीर भेजने की वजह, अरे भाई सपने देखो मेरी दोस्त के, जैसे मेरी दोस्त तुम्हारे सपने देखती है। क्या मतलब? मतलब ये उसने तुम्हारी तस्वीरों की बहुत बड़ी एल्बम लगा के अपने मोबाइल में रख दी है। तुम एक तो तस्वीर ले लो मेरे पास से, मेरी दोस्त की। और पता है इस तस्वीर में ना वो बहुत हंस रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, और इसकी वजह तुम? अच्छा, आपकी दोस्त हंस रही थी तो इसकी वजह मैं हूँ? हाँ बिल्कुल तुम हो मेरी जान। अगर यकीन ना आए तो देख लो, गौर से देख लो, उसकी वीडियो भी मैंने भेजी है अगर देखना चाहो तो वो वीडियो पर क्लिक करती है जहाँ पर सब तीनों बैठे थे, नीलम, कंवल और फ़िज़ा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इनको ज्वाइन करने के लिए आती है हिबा। तो कहती क्या बात है, तुम लोग इस कदर सीरियस क्यों? सीरियस नहीं है, एक चीज़ सोच रहे हैं। क्या? ये फ़िज़ा की आवाज़ थी उस वीडियो में। फ़िज़ा कहती है, मैं, तुम लोग कहती हो ना कि मैं और ये दोनों एक जैसे हैं, हालांकि हम जुड़वा नहीं हैं, हम ट्विंस नहीं हैं, लेकिन हमारी हरकतें सेम टू सेम है। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? ये फ़िज़ा थी, नीलम की गर्लफ्रेंड कहती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर देखा जाए, अगर मैंने पहली नज़र में किसी से इश्क किया, एक्सक्यूज़ मी, अब तुम प्यार को इश्क का नाम दे रही हो? अरे मेरी मर्ज़ी, मैं इश्क कहूँ, मोहब्बत कहूँ, दीवानगी कहूँ, कुछ भी कहूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? मिस कंवल, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई जिसे तुम पीछे कैंची से कच कच काट रही हो। तुम हाँ तुम बोलो बोलो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, चलो तुम्हारे कहने पर मैं कह देती हूँ, बट इश्क हो चुका है मुझे उससे, ये बात पर कन्फर्म है। हाँ तो मेरी पहली नज़र की मोहब्बत जो मुझे हो गई है, तो ये पीछे कैसे हट गई? क्या मतलब अब इस बात का? ये नीलम थी। देखो, अगर मैंने प्यार किया पहली नज़र में, तो तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया होगा पहली नज़र में। ज़रूरी थोड़ी जो काम तुम करो, जो कांड तुम करो, वो कांड मैं भी कर लूँ। हाय, अच्छा चलो सारी चीज़ें एक तरफ, कॉलेज का पहले दिन कैसा रहा आज का? अच्छा था। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ
इस एक मिनट, ये कॉलेज क्यों जा रही है? मैंने एक काम दिया था उसे, वो काम कर रही है। क्या मतलब? अपनी साली की चौकीदारी लगा दी तुमने, ये कोई सी गार्ड लगा दिया तुमने? हाँ, इससे बेटर गार्ड मेरी साली के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी साली को जिस तरह ये संभाल सकती कोई और नहीं संभाल सकती। अपनी जान पर खेल कर उसे संभालेगी। अच्छा हो, ये क्यों करेगी मेरी बहन ये भला? एक मिनट रुको 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 रुको, जो तुम कह रही हो कि ये सच है? तुम्हें प्यार हो गया है पहली नज़र में इसकी तरह? अब तुम उसके साथ ज़बरदस्ती शादी मत करना। कम ऑन नीलू, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ और मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो तुम विनीता को पसंद करने लगी हो? सीरियसली? उसकी और तुम्हारी एज गैप देखी है? तो क्या इसका क्या मतलब है एज गैप देखिए? क्या प्यार नहीं हो सकता? अगर मैं टीचर और स्टूडेंट है तो क्या हुआ? एक्सक्यूज़ मी, टीचर तुम अभी बनी हो, तुम अच्छा खासा जॉब कर रही थी, उस जॉब को तुमने छोड़ के टीचर बनी हो। हाँ, तो मैं इसी में खुश हूँ ना। और वैसे भी कल को अगर शी इज़ माई गर्लफ्रेंड तो लोग ये तो ना कहें कि मैंने अपनी उसको क्या कहते हैं, हाँ हाँ समझ गए, कहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें कैसे शक हुआ हीरा इस पे? सॉरी, तुम्हें कैसे शक हुआ फ़िज़ा इस पे? मुझे इसमें तो मुझे उसी वक्त शक हुआ था जब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम कॉलेज की नौकरी करोगी मेरे कहने पर। ओ, बिना सोचे समझे उसने कहा ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ जब से, और मैं इस पर नज़र रख रही हूँ। हाँ, फिर सोचा अगर मैं वो करूँगी जो ये भी तो वही करेगी ना। अब बताओ क्या ये सच है? तब वो इतनी बड़ी स्माइल पास करती तो इसी वक्त उसने फ़िज़ा ने तस्वीर ली थी। हाँ, एक तस्वीर तो बनती है स्वीट हार्ट, ये कहकर वो तस्वीर लेती है और कहती है अब ये ठीक है, तुम्हारी तस्वीर किसी को सेंड ज़रूर करूँगी मैं। किससे? अरे जिससे तुम प्यार करती। ए खबरदार, तुमने उसे कुछ भी बताया मेरे बारे में? पता नहीं क्यों उसका गुस्सा, उसका ज़िद करना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे पहली नज़र में तब प्यार हुआ जब मैंने उसके गन पॉइंट पर गन रखा था। सीरियसली, तुम दोनों एक यूनिक पीस हो मेरे लिए। यही बात ही, एक ऐसी पीस कहते हैं ना दुनिया का आठवां अजूबा होता है ना, तो उन दोनों में से तुम दोनों हो आठवां अजूबा मेरी नज़र में। इसने गाड़ी में दुल्हन को देखकर प्यार किया, वो भी नशे की हालत में, और नशे की हालत में इतनी गई कि उससे शादी कर बैठी, और तुमने उसके गन पॉइंट पर मतलब सर पर गन रखते उसे प्यार हुआ। हाँ, जब वो गुस्से में मुझे घूर रही थी तो अच्छा लगा। हाय, और जब इसने कहा था उसे ज़ख्म करेंगे तो दर्द होने वाला था। मैं तो घूर के उसे देख रही थी। हाँ, तभी मैंने इसकी आंखों में कुछ तो देखा था इसके लिए, मेरी साली साहिबा के लिए। जब मैंने सिर्फ इतना कहा था इसे ज़ख्म देकर इसकी बहन को मैं मना सकती हूँ, तो इस तरह जिस तरह घूर रही थी ना, वो गन की सारी गोलियाँ मेरे दिमाग के अंदर ही छोड़ दे। नहीं, ये ऐसे भी नहीं रह सकता था, ये नहीं कर सकती थी। अच्छा सच में? तब लोग हंसने लगते हैं। तो यही तक था वीडियो। तो इसके वो फिर फ़िज़ा को लिख के भेजती इसके आगे क्या? वो अपने घर में अपने घर, वो अपने घर। मतलब ये तुम्हारी दी का कॉल आ गया था तो मैं तुम्हारी दी के पास ऑफिस में पहुंच गया था। ये लंच टाइम की बात है मेरी साली साहिबा। चलिए ठीक है, अब मैं इस तस्वीर का क्या करूं? अब तुम चाहो तो इसे छुपा के रखो, तुम चाहो तो इसे दिखा के रखो। ये तस्वीर तुम्हारे पास है। आप वीडियो में डिलीट कर रही हो। क्या मतलब वीडियो आप डिलीट कर रही हो? देखो, जब तक तुम कंफर्म ना हो तब तक कुछ मत करना। तस्वीर तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, तुम्हें अगर चाहो डिलीट कर सको। अगर तुम्हें मेरी फ्रेंड के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है ना तो डिलीट है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, डिलीट कर दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये क्या करो, कहती अब गुड नाइट, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। वही दूसरी तरफ जहाँ रोशनी बैठी थी अपने सर को पकड़ के, वो सोच रही थी कि उसने सही किया। तब वो उठती है, वो जो उठती है तो सामने टेबल पर देखती है मेडिकल बॉक्स, वो उसे लेती है। तो अंदर जाती है तो देखती है वो बिस्तर पर लेट चुकी थी। हाँ, एक साइड में एक चादर और तकिया लगा के वो मस्त सो रही थी। उसके साइड में मोबाइल था। अब मोबाइल की रोशनी बंद थी और उसकी आंखें भी बंद थी। तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है तुम जाग रही हो या सो रही हो? तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, ना कोई जवाब देती है, कुछ भी नहीं करती। तब वो उसके पास आके उसके पाँव के पास अपने पैर को लगा कर, हाँ उसने शूज़ नहीं पहने थे, घर के अंदर कौन भला जूते वगैरह पहनते हैं। उसके ठंडे पाँव जब उसके गर्म पाँव पर लगते हैं तो कहती है अब क्या मसला है, क्या तुम मुझे सुकून से सोने नहीं दोगी, या इसमें भी कुछ कहने आई हो, या शायद कुछ और तुम्हारे दिमाग के कीड़े हिल रहे हैं कि तुम मुझे किसी के साथ
इमेजिन करके तो यहाँ तो नहीं आई हो ना। ओके, तुम्हारी बकवास उठो, मैं तुम्हारे हाथ में बैंडेज कर लेती हूँ और खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। अरे मैंने थोड़ी रोका है तुम्हें खाना खाने से, कह तो रही हूँ खा लो। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम सॉरी कहोगी मुझे, और उठ के बैठ जाती है बिल्कुल आलते मार। कहते हैं ना कि सुकून से बैठना, दोनों पैरों को ज़मीन पर रखकर और दोनों हाथों को फोल्ड करके गुस्से में घूरना। मैं तुम्हारा गुस्सा देखने नहीं आई हूँ, तो बैंडेज करने आई हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे बैंडेज करोगे? मैं कैसे ऐसे कहेंगी हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हुई कि तुम मुझे बैंडेज करने आई। सीरियसली तुम्हें एक बात बता दूँ मिस रोशनी, सॉरी मिसिस पिज़्ज़ा, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी मोहब्बत रहोगी। मेरी दोस्तों को आज बारे में कुछ गलत कहा आइंदा मत कहना। जिस तरह तुम मेरी मोहब्बत हो ना, उस तरह मेरे दोस्त मेरी इज्जत है। मेरी दोस्त मेरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी इज़्ज़त करवाना और उनसे किसी और से उनकी इज़्ज़त करवाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मुझे खुद उससे उनकी इज़्ज़त करनी आती है। उनके साथ दोस्ती करते हुए मैंने फर्स्ट ही चीज़ यही रखी थी, मैं उनकी इज़्ज़त करूँगी। जब नीलम ने मुझे कहा था शी इज़ लव हर, वो एक लड़की से प्यार करती है, और ये बात मुझे उसे तकरीबन 2 साल बाद की, जब उसके साथ 2 साल में तक डेटिंग में थी। मुझे ये पता था कि वो डेट कर रही है, एक लड़की को कर रही है, लेकिन मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। जब उसके मुंह से मैंने ये सुना कि शायद मैं उससे दोस्ती ख़त्म करूं, तो मैंने उसी वक्त उसको खींच के एक थप्पड़ मारा था। कंवल भी वहाँ बैठी थी, तो कंवल आइसक्रीम खा रही थी, वो झट से अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके सिर्फ इतना कहती है ये थप्पड़ किस लिए था? ये थप्पड़ इसलिए था कि 2 साल से ये डेट कर रही है हिबा को, और अब आके मुझे बता रही है, और ये बता रही है कि मुझे शायद प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से कि मेरी दोस्त एक लड़की को प्यार करती है और मैं शायद इससे दोस्ती ख़त्म करूं। ये थप्पड़ इसलिए था। ओह, तो मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा मार लो। क्यों, तुम नहीं मार सकती क्या यार? वो मेरी बड़ी बहन है, 1 साल बड़ी है तुझसे, 1 साल नहीं 1.5 साल, हाँ 1.5 साल बड़ी है तुमसे, मार सकती है तुम। इसे मार के मुझे वहाँ जान मैं थोड़ी जाना है, एक तुम ही मार दो, मैं देख लूँगी। ठीक है, वो मैं उसे खींच के फिर से तब मारती हूँ। ये है हमारी दोस्ती। वो मुझ पर हाथ उठा सकती है, मुझे हक दिया है, लेकिन वो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाती। हाँ, गुस्सा करती है, मेरा कॉलर पकड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा। जब तुमसे शादी की ना, सबसे ज़्यादा नाराज़ वो हुई थी मुझसे कि मैंने गलत किया। मैंने वो अपनी बातों को मोड़ा है, जिससे मैंने कहा था कि तुम हर जगह रहो, खुश रहो। तो फिर मैंने अपना फ़ैसला बदला। कैसे मैंने तुमसे शादी कर ली ज़बरदस्ती। वो ऐसी दोस्त है मेरी, अगर किसी गलत है तो गलत है को गलत कहती है, सही है तो मेरा साथ देगी, गलत है तो मेरे सामने खड़ी होकर मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे कहेगी कि तुम गलत हो, और ये हक मैंने उसे दिया है, और तुम हमारी दोस्ती को गाली नहीं दे सकती। दिस नॉट फे। अगर मुझे उससे प्यार करना होता, हमारी दोस्ती का कोई नाजायज़ रिश्ता होता ना, तो उसे इबा की ज़रूरत नहीं थी। इबा हमारी ज़िंदगी में बाद में आई थी। हम तो कई सालों से एक दूसरे से दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं हम तीनों। उस अब तुम ये सोच रही हो कि वो भी मुझसे भी बड़ी होगी 1.5 साल। हाँ, मुझसे भी बड़ी है। मैं और कंवल एक ही एज के हैं, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, मतलब मेडिकल इशू की वजह से उसने एडमिशन लेट लिया था, इसलिए ये हमारे साथ हमारे क्लास में क्लास से लेकर कॉलेज में, कॉलेज से लेकर स्कूल में तक हम साथ में थे। मैं तो इस कॉलेज तक इसके साथ थी, इससे आगे बढ़ने का शौक़ था और मुझे वही रखने का शौक़ था, इसलिए मैं वही रुक गई थी। 12वीं 2 बार फेल हो चुकी थी। बताना ज़रूरी था, बता दिया। अब तुम जाओ, सो जाओ और खाना खा लो। उठ बैठ जा। ओ, लेटने ही वाली थी, तब उसके हाथ को पकड़ के उसे फिर से बिठाती और खुद उसके सामने बैठ कर उसके हाथ को बैंडेज करने। मैंने कहा ना, और मैंने भी कहा ना, मुझसे ज़िद मत करना, क्योंकि ज़िद में तुम मुझसे जीतोगी नहीं। जब ये कहती है तो कब फिज़ा क्या करती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने पास करके कहती है, ज़िद, अगर ज़िद की बात की जाए ना, मुझसे बड़ी ज़िद्दी तुम्हें कोई नहीं मिलेगी मिस रोशनी। याद रखना इस बात को। अगर यकीन ना आए तो तुम खुद को देख लो, इस वक्त तुम कहाँ बैठी हो, किसके सामने बैठी हो और किस रूप में बैठी हो। और वैसे भी तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, अपने गले में मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने से तो तुम प्रॉब्लम है। तो ये बता दूं, मैं ज़िंदा हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊँ ना, उस दिन दोनों चीज़ें हटा देना। अब मैं ये जब तुम्हें लगा रही हूँ ना, इसके बाद अगर तुमने हटा दिया तो मैं समझूँ कि तुम चाहती हो मैं मर जाऊँ, और शायद तुम्हारी दुआ जल्दी ख़त्म, जिससे कहते हैं जल्दी कबूल होगी, ख़त्म नहीं होगी, कबूल होगी। मैं अभी इस वक्त ये चीज़ें करने नहीं आई हूँ। मैं जो काम करने आई हूँ मुझे वो करने दो, पर मुझे नहीं करना। बस बहुत हो गया, बकवास बंद रखो, मुझे ज़्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है, एक शर्त पर करूँगी। क्या?
खाना तो खिला रही हूँ तुम्हें अपने हाथों से। अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है। वो उसके पास आती है, उसके होंठों पर अपनी उंगली रखती है। अगर एक डीप से डीप किस हो जाए तो मज़ा आ जाए। ये दर्द जो तुमने दिया है ना, वो अपने दिल की तरफ इशारा करती है, तो उस दर्द में थोड़ा सी राहत मिल जाए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और मैं तुम्हें डीप किस क्यों करूँगी। ये कहते हुए वो उठ जाती, क्योंकि उसके हाथों में उसने बैंडेज लगा दिया था, परफेक्ट बैंडेज। हाँ, दूसरे हाथ में थोड़ी सी कट जख्म थी, उन्हें क्लीन करके उठती है। लेकिन इसे उठने से पहले ही फिज़ा उसे पकड़ के अपने पास ही उसी जगह पर लेटाती है जिस जगह पर वो लेटी थी थोड़ी देर पहले, और खुद उसके ऊपर आकर कहती है, देखो मैंने कहा ना, अगर तुम मेरी बैंडेज करो तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ दो, मुझे एक डीप से डीप किस करो। लेकिन ये मैंने काम करने के बाद तुमने ये कही थी। तो अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं भूखी सो जाऊँ? तो ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ भूखी, लेकिन तुम मुझे डीप किस करने के बाद और मुझे हक करके सुलाओगी। अगर सिर्फ दो चीज़ें, चलो ये दो ना, मेरी ये दो उंगली देख रही हो, इन दोनों में से एक पकड़ लो, दोनों तरफ ही तुम किसी रखोगी। अरे वाह, तुम तो मुझे जानने लगी हो बीबी, दिल को। मैंने एक ड्रामा देखा है, वागले की दुनिया। वहाँ पर अक्सर जब लड़का कंफ्यूज होता है तो अपनी वाइफ्स के सामने जाके कहता है, मेरी दोनों उंगलियों में से एक उंगली पकड़ो, और दोनों में ही वो वही इशू रखता है जैसे पहले में रखता है। और जैसे कि तुम अब मुझे जानने लगी हो तो स्वीटहार्ट, नहीं सच कहती हो, इन दोनों में दो ऑप्शन है, एक किसका है, दूसरा मुझे हक करके सोने का है। अब तुम दोनों में से एक उंगली पकड़ लेना, और ना मैं भूखी सो जाऊंगी। और मुझे दर्द बहुत हो रहा है, मुझे मेडिसिन भी कहानी है, अगर तुमने मुझे मेडिसिन नहीं दी, क्या पता मेरे हाथों को थोड़ी सी इन्फेक्शन लगे, इन्फेक्शन के साथ मेरे हाथों में कोई ज़ख़म, कोई पीप वाला दाना निकले, इसके साथ मेरे हाथ को कोई काटे, डॉक्टर कहे मेरे हाथ को मेरे जड़ से हटा दो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और मैं लंगड़ी लोड़ी अपनी बीवी को कैसे उठा पाऊंगी। अगर मेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो मैं गोद में उठाने के बाद ले वाह तुम्हें प्यार करने के अलावा बहुत से अरमान है मेरे दिल में मेरे हाथों के साथ। मैंने अभी तक तुमसे रोमांस तक नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तुमसे उसके मुंह पर हाथ रखती तो कितना बकवास कर रही हो तुम। तो उसके हाथों पर किस करती तो एक झटके से रोशनी अपने हाथ को हटाती है, तो कहती हाय ये तो मज़ा आ गया। वैसे एक बात है स्वीटहार्ट, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगी तो मेरे हाथों में अभी तक बहुत सी चीज़ें करनी है, क्या पता इनमें तुम्हारे साथ रोमांस करने की बात लिखी हो। और देखो मैंने अपने नाखून भी काटे थे, मेरे नाखून तो ऐसे है ही नहीं, काटने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मैंने छोटे कर लिए। मौका तो दो प्यार करने का, मेरे ऊपर से हटो। पहले बोलो तुम दोनों में से कौन सी उंगली पकड़ोगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तो इसी तरह सोएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भूख लगी है, मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। क्या तुमने दोपहर में कुछ नहीं खाया? नहीं, ओह आई एम सॉरी। उठ जाती है एक झटके से उसके ऊपर से, वो अपना उल्टा हाथ बढ़ाती है उसके पास, क्योंकि सीधा हाथ तो उसका ज़ख्मी था, तो उसे ले उठाती है और कहती है चलो खाना खा लेते हैं, तुम अपने हाथों से खाओ मैं अपने हाथों से खा लेती हूँ। अब सीरियस हो जाते हैं, कोई कॉमेडी नहीं, कोई जोक नहीं, ये क्या करो, वो अपनी आगे जाने लगती है। रोशनी से सिर्फ देखने लगती है। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने दोपहर से कुछ नहीं कहा, तो एक झटके से उसने सब कुछ साइड में रख दिया, ना कोई शर्त ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जाके अपनी टेबल पर बैठ गई और कहती अब आ जाओ खाना खाते हैं। वही बात वही से अपने दरवाजे से ये सारी चीज़ें विनीता देख रही थी। विनीता के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो जाके अपने रूम में आराम से तकिए पर सर रखती, लेकिन एक नज़र अपने मोबाइल पर देखती है। उस मोबाइल को लेकर ऑन करती है तो देखती है गैलरी में उसकी तस्वीर कवल की, तो कहती है शी इज़ लव मी। जी सही कह रहे हैं, पता नहीं जी क्या कह रही है। वो क्या करती है, उस मोबाइल को पूरी तरह से डिलीट कर देती, सॉरी मोबाइल को डिलीट कर नहीं कर सकती, तस्वीर को डिलीट करती, कहती अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब तक कंफर्म ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छी हो लेकिन बहुत बुरी भी, मुझे जिस तरह कस के पकड़ा था तुमने। वो अपने हाथ को देखती है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि अब भी कंवल ने उसके हाथों को पकड़ के रखा था, फोड़ अकड़ के, जैसे किसी को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ना हो वैसे। तो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। वहीं पर डिनर टेबल पर खामोशी थी, खामोशी से दोनों खाना खा लेते। हाँ, ये पिज़्ज़ा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उल्टे हाथ से खाने की, तो वो उसके हाथ से स्पून लेती है, रखती है और अपने हाथों से इसे खिला रही थी। तो पिज़्ज़ा भी कुछ भी नहीं की थी, खामोशी से उसके हाथों से खाना खा रही थी, बस खामोशी से। फिर वो खाना खा कर कहती चलो ठीक है गुड नाइट, अब तुम अपने रूम में जाओ मैं अपने रूम में जाऊँगी। चलो ठीक है, कम से कम सुकून से सो तो जाऊँगी मैं। जब ये कहती है तो फिज़ा
जैसे ही रोशनी जाने लगती तो फिज़ा उसे पीछे से हक करके कहती, हे, मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रही हूँ, जो ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए ना, क्या पता अगर तुम्हारे करीब हो गई ना, पहले ऑप्शन को एक्सेप्ट करके मैं तुम्हें डीप से डीप किस कर पाऊँ। और मैं ये चाहती नहीं, तुम्हारी रजामंदी से चाहती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें किस कर सकती, क्योंकि मैं और माई वाइफी, आई एम योर वाइफी। यू आर माई वाइफी, आई एम योर वाइफी। तो मैं खुद को रोक कैसे सकती हूँ। सो आज की रात तो अगर तुम अकेली सोगी तो तुम्हारे लिए बेटर है। क्या पता अगर मैं आ गई बेडरूम में तुम्हारे साथ सब कुछ करने दी तो वो भी पलट जाते हैं। उसको कॉलर से पकड़ कर कहती है, आज तक किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, करेगी भी नहीं, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरे अलावा तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती, तुमसे प्यार, तुमसे इश्क, तुमसे मोहब्बत, तुमसे सेक्स कोई नहीं कर सकती। छोड़ो, मुझे बर्तन धोने हैं। एक मिनट, क्या मतलब तुम बर्तन धोने? गर्ल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की CEO मेरे घर पर बर्तन धोएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या सर्वेंट रखने वाली है तुम इस घर में? तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें राजकुमारी बना के रखूं मेरी जान। तुम्हें ऑफिस का काम करना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो बर्तन मेले उनका क्या करूं? उनका, एक मिनट रुको। हेलो, क्या हुआ? कहाँ मर गई तू? घर पे मर रही? घर आ जाएगी क्या? अच्छा ठीक है, आ रही। किसे कॉल किया तुमने? आती होगी, रुको रुको, आती होगी। वो दरवाजे की नोक नोक होने की आवाज़ आती। जब नोक नोक होती तो कहती, ये कहाँ थी? ये तुम कहाँ थी? सो रही थी? यार तुमने तो गाड़ी में सुला दिया मुझे, सीरियसली। अब तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह भी नहीं है। जगह तो है लेकिन मेरी साली तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, इसलिए। वेरी फनी। जब वो आवाज़ें सुनती है तो विनीता बाहर आ जाती है तो देखती है वहाँ पर कवल कड़ी, जो जैसे कहते हैं सोकर उठे हो और अपने मुँह को अपनी घास को कहते हैं, जो क्या कहते हैं यार, जो हमें आती है, जो हम अक्सर करते हैं। यार मैं तो बोल जाती हूँ, करके बुलाती हूँ। चलो छोड़ो, घास रही थी, मतलब नींद को रोकने की कोशिश करी अपनी मुँह के हाथ देकर। तो कहती है, मुझे क्यों बुलाया तुमने? एक काम में करेगी? अच्छा, तू एक नंबर की कमीनी है यार, एक नंबर की कमीनी। तुझे काम में होते तो मुझे बुलाती है। रात के 3 बजे कौन किसके बाप का काम आ गया? तो हाँ, वो क्या है ना काउलू, एक मिनट, इस तरह मत कर। जब तू मेरे पास आके ना मेरे कंधे को इस तरह खुजाती है ना, जैसे मुझे कोई ख़ारिश तो खैर नहीं होती, लेकिन तेरी इस हरकत से मुझे ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है, बहुत बड़ा काम देने वाली है। तो मुझसे दूर रहे, हाँ दूर रहे। और क्या पता भरोसा कि तुम्हारी बीवी हम पर शक करने लगे। मेरी बहन पर तो इल्ज़ाम लगा दिया। तू इसको छोड़ ना, वो मेरी बीवी है, मैं संभाल लूँगी। काम करेगी रात के 3 बजे? तेरे कौन सा काम आया था? और प्लीज़ किसी चीज़ की फरमाइश मत करना। तुम्हारी वजह से गाड़ी में सो रही हो 3 घंटे से, आराम से सो रही थी, सोने देती। हाँ, तो मैंने तुम्हें ऑफ़र किया था जिम खाने में चली जाओ, तुम्हारे जिम खाने में। एक जब मैं सो जाती ना, एक डंबल मंडल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कोई भी चीज़ मेरे ऊपर आके ना सुबह तक मेरी लाश तुम्हें मिल जाती। अच्छा, तुम्हें जिम से नफरत है? तुम्हें मेरा कोई कसूर नहीं। काम किया बुलाया इसलिए बताओ? वो बर्तन धोने थे। एक क्या कहा? वो बर्तन धोने थे। वो क्या है ना, मेरी मिसेस अग्रवाल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की CEO है, तो वो बर्तन कैसे धो सकती है? अच्छा, तो तुझे मौत आई कि तू बर्तन धो देती? तुम्हारे सामने तो जख्मी होकर घर आई थी, सीरियसली भूल गई? वाह रे वाह। इसके लिए ना तो मुझे ये करना चाहिए। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। इसमें दीदी वाली क्या बात है? दीदी वाली बात नहीं है, सीरियसली। तू अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफी के लिए एक नौकर रख ले और तू नौकर के रूप में मुझे देख चुकी है। वाह वाह दीदी वाह। अरे ऐसी बात नहीं है ना, और दोस्त होते सपोर्टिंग होते हैं ना। अब क्या मैं इस आस से जाके बर्तन धोऊं? अच्छा लगेगा क्या? एक नंबर की ना देश है तू, कसम से। इस बर्तन को धोने के बाद मैं सीधा अपने घर जाने वाली हूँ। रात के 3 बजे मैं तुम्हें घर जाने नहीं दे सकती। अच्छा, तो तुम्हारे बेडरूम में सो जाओ? नहीं, वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जिम में सो जाओ, वहाँ तुम मर सकती हो।
अब तो क्या कहाँ से हो? अगर कोई चाहे तो तुम उसके रूम में शेयरिंग कर सकती हो, अगर वो चाहे तो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी साली तो बेटी होगी ना मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए, और मुझसे कहेगी प्लीज़ गाड़ी में मत सोइए, आके मेरे रूम में सो जाइए। रूम में हम सो सकते हैं आराम से, बेड इतना बड़ा है कि वो अकेले तो एक नन्ही सी जान है, उस बेड पर कैसे सो रही है अकेले, तो मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। सीरियसली, मेरी नींद खराब कर दी तुमने इस बर्तन के लिए, इन 2 बर्तनों के लिए। हाँ, 2 नहीं है, 4 हैं। और वो बर्तन ओवन के अंदर सालन गरम किए थे इन्होंने ना, तो वो भी रखे हुए हैं। कसम से दी सही कह रही थी, मुझे सोना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना ना पड़े, इसलिए बाहर गाड़ी के अंदर में ख्वार और जलील हो रही थी। और तुम हो गए, छी थू है तुझ पे, चेहरे पर थूकना तो नहीं चाहिए था तुझे। मेरा दिल करे तुम्हें डंडे से मारूं। ये कहते हुए बर्तनों को लेकर किचन में जाती है, तो उसके पीछे पीछे आके सिंक की साइड में एक जगह पर वहाँ पर बैठ जाती। अच्छा ना, गुस्सा मत करो ना, अच्छी दोस्त हो ना। नहीं हो तेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद तो तुम्हारी दोस्त बिल्कुल नहीं रहूंगी। कमीनी, याद भी किया इन बर्तनों के लिए किया। मेरी नींद कितनी खूबसूरत सपना देख रही थी। अच्छा, सपने में क्या उसे देख रही थी? अ, अ, क्या मतलब उसे देख रही थी? छोड़ो। अरे क्या क्या छोड़ो, सपने में तुम अपनी ग्लव को देख रही थी ना, देख रही थी ना, चेहरे की स्माइल बता रही है। कहीं तू ऐसी वैसी तो कर नहीं रही है? ए खबरदार, जो तुमने मेरी सपने में मेरी साली के साथ ऐसी वैसी क्या बकवास कर रही है? अपनी बीवी के मुंह में देना चाहती है ना, वो गन का रुख तुझको नहीं मुझ पर कर देगी। वैसे भी शेरनी बन के बैठी हुई है, पता नहीं कब घायल शेरनी बनकर हम पर वार कर दे। देख नहीं रही तेरी बीवी कितनी कुकर शेरनी बन के बैठी हुई है, और तू ये बातें करके मेरे वाट लगाना चाहती है? नहीं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो सिर्फ बुरी मेरे लिए। अच्छा, सच में? अगर बात उसकी बहन की आ जाए ना, तो हम दोनों को कत्ल कर देगी। ये बात तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। हाँ, तो तू मुझे साली से प्यार नहीं करती क्या? तू डरती है क्या? मैं डरी थी क्या किसी से? डंके की चोट पर मैंने उससे शादी की, उसकी मंडप पर किसी और के साथ होने वाली शादी को मैंने अपना बना लिया। तूने अब तक नहीं बताया कि तूने उससे शादी क्यों की। वक्त आने पर बता दूंगी ना, तू बर्तन धो ना, और तेरे सोने का बंदोबस्त करके आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं है सोने की। मुझे रात भर जागना है, गाड़ी में जाके ना जागती रहूँगी, अगर हो सके तो घर जाके चली जाऊँगी। तब वो वीडियो कॉल करती है नीलम को। नीलम, तू नींद में थी? तो वो कहती हेलो 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 की बच्ची, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ रात को। 1 मिनट, 3 बजे वीडियो कॉल? मेरी नींद खराब होगी तो मैं तुम्हें सोने थोड़ी दूंगी। क्या मतलब है कल्लू? एक्सक्यूज मी, नॉट अगेन कल्लू, मैं कंवल। कितना प्यारा नाम दिया मोम डैड ने हमें, कंवल है मेरा नाम। अच्छा, तो तुम मुझे नीलू की कहती हो? मेरा भी नाम नीला है, मैं नीलम बोला कर ना। नीलम कंवल जुड़े हैं ना हम दोनों, फिर क्यों अलग अलग करती है तू? तू जाग रही है? नहीं, कहाँ है तू? और कहाँ होंगी? अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में। जो तू नहीं कर सकती ना, वो मैं कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब मत कर। 1 मिनट, तू गए कहाँ? और तू किचन में क्या कर रही है? तूने फिर से रात को उठ के खाने का सोच रही थी तू। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा जल्दी खाना मत खाया करो, टाइम पर खाना खाओ, लेकिन जब जल्दी खाती। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी, मैंने खाना नहीं खाया, खाना इन 2 बीवियों ने खाया है। और इस कमीनी ने पता है क्या किया? तुम बर्तन धोने बुलाया होगा, और क्या कर सकती है बेचारी। तो तुम्हें पता है, इससे कोई और उम्मीद मत करना। ये बर्तन क्या, अगर ये चाहे ना अपनी बीवी के ऑफिस में हमें झाड़ू से भी काम करवाने के लिए कह सकती है, कुछ भी कर सकती है हमारी ये दोस्त। तो तुम बर्तन धो रही हो, तब विभा की नींद टूटती तो वो मोबाइल लेकर कहती अरे वाह, तुम बर्तन धो रही हो? भाई रे बाप, क्या बात है, अभी से प्रैक्टिस कर रही हो बीवी बनने की, जोरी का गुलाम बनने की। तुम्हारी बहन में तो ये खूबी है ही नहीं। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, मत भड़को, वरना भड़का समझी। मुझ में ये बहुत सी खूबियाँ हैं, मैं रोमांस कर सकती हूँ, बट ये नहीं कर सकती। तुम्हारा मुंह ठीक है? हाँ। तुम्हारा हाथ कैसा है? चोट लगी है इसलिए तो इसे बुलाया बर्तन धोने के लिए। वो क्या ना, मेरी बीवी, हाँ इसकी बीवी, गरावाल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ बर्तन कैसे धो सकती है भला? बर्तन तो नहीं धो सकती, उसके लिए तो नौकर चाकर चाहिए ना, जो उनके घर में है। अब वो उसके नौकर के रूप में इन्होंने मुझे चुन लिया। ऐसी भी बात नहीं है। और तो मैं तेरा टांका
टेंट टांका लगाने के लिए कर रही थी। नहीं चाहिए तेरी मेहरबानी, मुझ में इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अच्छा कब करेगी? जब उसे कोई और उठा के ले जाएगी। वो उसका कॉलर को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है। खबरदार, जो ये कहा तुमने, जिस तरह तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं ना कि तेरी मोहब्बत को कोई तुमसे छीन के ले जाए ना, तो उस तरह मुझे भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन के ले जाए। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ये बात कन्फर्म है। हाय, कितना अच्छा लगता है ना जब तेरे को जलाती हूँ मैं, मज़ा आता है। तुम लोग बर्तन धो रहे हो या लड़ रहे हो, तब वहाँ पर रोशनी आती तो उसे देख कर कहती है, आए मेरी बगैर नींद नहीं आ रही स्वीटहार्ट, तुम रुको ना, मैं अपना बर्तन धुलवा के इसे कहीं सोने पर फिट कर दूँगी। मेरी बहन के रूम में तो बिल्कुल मत करना। देखा, कहा था ना। देखो स्वीटहार्ट, डार्लिंग, अनी, मुझे अपनी दोस्त पर भरोसा है। आई एम 100% श्योर विथ यार, मैं इस पर भरोसा रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी दोस्त कभी गलत कर नहीं सकती, ठीक है। और तुम्हारी दोस्त के साथ आराम से सो सकती है, ना तुम्हारी बहन को कोई टच करेगी ना कुछ भी। मैंने भी कहा ना, इस घर में ज़्यादा रूम नहीं है तो कर चलो मेरे साथ मेरे घर। और मैं घर दामाद, मेरा मतलब घर बहू नहीं बनना चाहती। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली रुखसती होकर तो तुमने जाना था, तुम मुझे लेके क्यों लाई इस कबाड़े खाने में? हे, इसे कबाड़ खाना मत कहो, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी जो उन्होंने मुझे दी है गिफ्ट के तौर पर। आई एम सॉरी। 10 सीट, तुम बहुत अच्छी हो दिल से, बहुत ज़्यादा। और मेरी दोस्त अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, दिल से कह रही हूँ। व्हाटएवर, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा वेट करना। मेरी 2 चीज़ें बची हैं, वो उंगलियों को उठा कर दिखाती हैं। तो वो जो कवल थी कहती, तुम्हारी क्या बची है चीज़ें? अरे तू छोड़ ना, शादीशुदा वालों की बात है, कवारा लोग थोड़े इन चीज़ों को अफोर्ड। कवारा लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा था बेटा, छोड़, तेरे काम की वो चीज़ नहीं। जब तो वक्त आएगा तो तुझे कुछ पता चल जाएगा कि उंगलियाँ किस लिए उठाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट अ चीप लाइन, उंगलियाँ किस लिए उठाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी रही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स आजकल बहुत कम आ रहे हैं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही, लेकिन जिन्हें पसंद आ रही है वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि उन्हें मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच। टाइमिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, लेकिन हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए टाइमिंग का नहीं, मेरे चैनल पर इशू चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। स्टोरी रिकॉर्ड तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद इस पर वीडियो तस्वीर लगाने के लिए मुझे बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरी पर्सनल चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ती है, कहीं जाकर मैं आप लोगों को ये वीडियो देती हूँ। मेरा मोबाइल बहुत छोटा है, जिसकी रेंज बहुत छोटी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़े मोबाइल के लिए, बड़ी रेंज के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे ज़रूरत है, जो मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन होगा मेरे पास पैसे, मुझे मेरा ये चैनल चाहिए होगा। ओके गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर्स भी कीजिएगा। अगर आपको किसी को ये स्टोरी पसंद इतनी आए कि आप किसी को शेयर करके कह सकती है कि ये सुन सकती है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बस इतना कहना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद करके आई लव यू सो मच।